तो ऑकल्ट साइंस क्या है? रेकी प्रैक्टिशनर इन चीजों को देख भी सकता है और किस तरह से वो किसी की बॉडी पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हटा सकता है, ये कैसे संभव है? क्या है ये रेकी हीलिंग और ये किस तरह से काम करती है? कई बार मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट भी बात करते हैं कि मैम ये वही रेकी है क्या जो जासूसी करते हैं? हम उस नेगेटिव एनर्जी को खींच करके निकाल सकते हैं। इसके प्रोसेस है ना कि हम लोग उसे खरोंच सकते हैं, उसको पकड़ के उठाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। यही प्रोसेस है इन तीनों का। ये एक बहुत छोटा प्रोसेस है। जो भूत प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इसे वो इसको देख सकते हैं। मतलब जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो इन सब चीजों को देख सकते हैं। क्या ये बातें हवाई हैं या सचमुच ऐसा होता है? मैं सबसे बड़ी विरोधी थी, मैं नहीं मानती थी, लेकिन जब आप अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इस एनर्जी का जब मैंने अनुभव किया तो मैं रेकी और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इस साइंस की तरफ आ गई। क्या हम इसे ऑरा से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। रेकी प्राण चिकित्सा है, प्राण ऊर्जा है जो यूनिवर्स से आती है, जो हर व्यक्ति में जब से वो पैदा हुआ उसके अंदर पहले से मौजूद है। तो वास्तु न्यूमेरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी खाली नंबर्स का गेम नहीं है जो लोगों को लगता है। जी। अगर मैं जिस घर में हूँ उस घर में सब बिखरा हुआ है, जूते इधर है, चप्पलें इधर है, पूरा घर अस्त व्यस्त है, तो वहां की एनर्जी कैसी लगेगी आपको? और जितनी भी ऑकल्ट साइंस है ये आपका भविष्य नहीं बताती, ये टूल है, आपको डायरेक्शन देती है। टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और कैसे लोगों को ये बता देती है कि भैया आप ठीक हैं? अगर मैं टैरो रीडिंग को रियल में बताना चाहूँ, टैरो रीडिंग एक इंट्यूटिव साइंस है। आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कितने कनेक्शन आपका है, पर इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ वास्तु डरने का विषय नहीं। 1 मिनट की रील से या 2 मिनट की रील से कभी भी संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती। नमस्कार, देश रोजाना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजू शर्मा। दोस्तों, हमारे बीच कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख या सुन नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई नेगेटिव है या कोई नेगेटिविटी है तो उसे खींचकर आपके ऊपर से अलग भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र या जादू टोना भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक प्योर साइंस है। और इसी तरह की प्योर साइंस पर जो प्रैक्टिस करती हैं वो हमारे साथ में आज एक मेहमान है जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। वो काम करती हैं रेकी हीलिंग पर, ऑकल्ट साइंस पर। वो एक अच्छी वास्तु न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हैं और वो टैरो कार्ड रीडिंग पर भी काम करती हैं। तो क्या है ये सारी चीजें और ये सब कैसे काम करती हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। तो रूहानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच अंजू जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मैं इस पर बात करूं। अच्छा मैम, आप हमें ये बताइए कि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले लेते हैं, ठीक है ना, बड़ी एजुकेशन ले लेते हैं और उसके बाद में वो करते क्या है, डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे या फिर वो लॉ की प्रैक्टिस करेंगे या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे। लेकिन इससे इतर आपने एकदम अलग तरह का रास्ता चुना। आपने चुना रेकी हीलिंग करना या फिर ऑकल्ट साइंस करना, वास्तु न्यूमेरोलॉजिस्ट, और इसके अलावा आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हैं। तो ये सब कैसे हुआ? आपने इस रास्ते को ना चुन करके इस रास्ते को चुना, कैसे? बिल्कुल, ये बहुत सरप्राइजिंग है अंजू जी, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसा क्यों। लेकिन हर चीज़ के पीछे कहते ना यूनिवर्स काम करती है और मैं भी उन्हीं का एक पार्ट हूँ कि अगर मैं अपना परिचय देना चाहूँ कि मैं यहाँ क्यों आई, कैसे आई, तो यहाँ हमें यूनिवर्स लेकर आता है जी। हम चाहते कुछ है और लेकिन आखिर हमारा पर्पज़ कुछ और होता है। तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी कि हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी और इसी प्रोसेस में एक हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रोसेस में थी। लेकिन वहाँ मेरे पास एक और अवसर आया या चैलेंज आया, कुछ भी कहिए, एक मदरहुड का जी। तो मेरे लिए चूज़ करना था कि मुझे एज ए सिविल सर्वेंट अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है या एज ए मदरहुड जी। तो वहाँ मैं
अगर मैं सोचूं तो मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज में आपको टाइम देना होता है, अपनी प्रेजेंस देनी होती है। वहाँ 9 to 5 की जॉब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बच्चे को भी टाइम देना है तो वो भी 9 to 5 नहीं होता। बिल्कुल, वो बच्चे को भी 24/7 पूरा टाइम चाहिए होता। जी जी। तो यहाँ मेरे लिए डिसीजन लेना थोड़ा चैलेंजिंग था कि अब क्या। तो मैंने अब अपना, मेरा एक ड्रीम भी था, क्योंकि इस को मैंने बहुत टाइम दिया था, बहुत साल दिए थे, बहुत मेहनत की थी, लेकिन यहाँ मेरे ड्रीम के आगे एक मदरहुड भी थी। बिल्कुल। तो वहाँ मैंने अपने बच्चे को चूज किया कि नहीं, मुझे इसको टाइम देना है, और यही मेरा एसेट्स है। जी। ड्रीम पूरा हो रहा था, नो डाउट, लेकिन एक लाइफ भी मेरे आगे थी जिसको मैं इस दुनिया में लेकर आई थी। तो वहाँ भी मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने उसको चूज किया, और उसको चूज करने के बाद लगा कि अब क्या, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में है, और मुझे पता है कि अगर हम दोनों वहाँ होंगे तो हाउस हेल्प के भरोसे बच्चे नहीं पलेंगे। बिल्कुल। वो आपके हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बच्चे नहीं पल सकते। बच्चे नहीं पल सकते। और ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर का सोचने का नज़रिया अलग होता है। पर मुझे यही लगा कि नहीं, मुझे उसके साथ होना चाहिए जैसे अपब्रिंगिंग मैं उसको देना चाहती हूँ। और ऐसे करते करते मैं इस फील्ड में आई, और मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपनी लाइफ का भी कुछ पर्पस होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस पर्पस में मैंने अपने आप को कि कैसे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं, और कैसे मैं खुद की भी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि खुद की हेल्प करूंगी तभी दूसरों की कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और सिविल सर्विसेज में भी यही एक पर्पस था कि लोगों की हेल्प करनी है। हेल्प करनी। तो यहाँ मैं इसी पर्पस के तौर पर मैंने MA योगा किया हरिद्वार ऋषिकेश में। जब मैं थी वहाँ मैंने इस एनर्जी को फील किया, महसूस किया। और सच बताऊँ, इससे पहले मैं इन साइंसेस को नहीं मानती थी। जी। मैं सबसे बड़ी विरोधी थी, मैं नहीं मानती थी। लेकिन जब आप अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इस एनर्जी का, जब मैंने अनुभव किया तो मैं रेकी और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इस साइंस की तरफ आ गई। जी। कहते हैं ना कि अगर मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि तब भगवान आपके लिए कुछ और सोच रहे होते हैं, तो इसीलिए शायद उसमें सफलता ज्यादा मिलती है। तो जब आप इस तरफ आई तो सबसे पहले हम रेकी के बारे में बात करते हैं, रेकी हीलिंग के बारे में। जी। तो ये सब क्या है, ये रेकी हीलिंग, और ये किस तरह से काम करती है? आपने बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी प्रश्न उठाया है, क्योंकि रेकी मेरी लाइफ, कहते ना, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो रेकी से ही हुई थी। ओके। और रेकी लोगों को समझ नहीं आता ये शब्द कि रेकी क्या है। हाँ जी। अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो रेकी को जासूसी करना या इस तरीके से सोचा जाता है। जी। और कई बार मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट भी बात करते हैं कि मैम ये वही रेकी है क्या जो जासूसी करते हैं? जी। तो वहां मैं कहती हूँ कि क्योंकि यहाँ इनको पता नहीं है, रेकी शब्द हमने ऐसे ही जाना है, पर रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है जो एनर्जी को शिफ्ट करती है, जो एनर्जी पर काम करती है। जी। और मैं और आप, यानी यहाँ पर मैं कहूँ निर्जीव, सजीव, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, सब में एनर्जी है। सब में एनर्जी। जी। हर चीज एनर्जी से चलती है। तो ये रेकी भी एक एनर्जी हीलिंग, यानी एक हीलिंग मोडालिटी है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करती है। अगर हमारी एनर्जी इम्बैलेंस है तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, हेल्थ इश्यूज है, बहुत कुछ है। और अगर हमारी एनर्जी बैलेंस है तो हैप्पीनेस है, लाइटनेस है, प्रोस्पेरिटी है। तो ये एनर्जी पर काम करती है हीलिंग। और रेकी जो शब्द आप बोल रहे हो, रेकी शब्द एक जापानी शब्द है, ये जापान का है। और अगर आप कहोगे क्या ये रेकी हीलिंग जापान से आई है? हाँ जी। अब आपके मन में ये आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने भी पढ़ा है कि जैसे हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर हमारी हथेलियों की ताकत के बारे में बताया गया है, हमारी हाथों की पावर के बारे में बताया गया है। तो वहां पर ये रेकी पावर है, लेकिन वहां पर हथेली की पावर को जिस ढंग से दिखाया गया है वो है तो यही, लेकिन इससे कुछ अलग है। अब क्योंकि नाम रेकी हो गया है तो इसे ऋग्वेद से तो हम नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब ये जो शब्द है ये कहीं से अलग से ड्राउन हुआ है। देखियो,
रेकी को अगर आप कहो कि ये कितनी पुरानी है, ये ऋग्वेद से आई है, ये जापान से आई है या बौद्धिज्म से आई है, हाँ जी। मैं कहती हूँ रेकी हमें बाय बर्थ मिली है। जब से ये ब्रह्मांड है रेकी तब से है। ओके। क्योंकि रेकी हमारी प्राण शक्ति है, जी। हमारी प्राण ऊर्जा है। ओके। और रेकी का वर्णन यानी हमारे जो पुराणों में, हमारे वेदों में इसको प्राण यानी कि स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। जी। और ऐसे ही करते करते इसको बौद्धिज्म में बहुत यूज, महात्मा बुद्ध ने बहुत यूज किया, क्योंकि ये एक हीलिंग मोडालिटी है, ये हील करती है। जी। तो लेकिन अगर आप इसको कहो कि इसको रिवाइव किसने किया, तो ये जापान में डॉक्टर मिकाओ उसुई, उन्होंने इसको दोबारा से रिडिस्कवर किया। तो इसलिए ये रेकी के नाम से प्रचलित हो गया भारत में और हर जगह। जैसे योग महर्षि पतंजलि जी ने लिखा था पर हाँ घर घर पहुंचाया किसने? हाँ, ये घर बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने। जी। तो उन्हीं को कहा जाता है योग बाबा रामदेव जी, लेकर जी, आए। हाँ जी। इसलिए रेकी को जो रीडिस्कवर किया वो जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किया, इसलिए रेकी के नाम से जाना जाता है। पर ये रेकी प्राण चिकित्सा है, प्राण ऊर्जा है, जो यूनिवर्स से आती है, जो हर व्यक्ति में है। जब से वो पैदा हुआ उसके अंदर पहले से मौजूद है, हमें नहीं पता। क्या हम इसे ऑरा से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि जो प्राण है वो हमारा ऑरा डेवलप करता है, जो हमारे चारों तरफ वो बनाता है, एक लेयर बनाता है, तो वो हमारा ऑरा होता है। तो ये जो ऑरा है क्या बड़ों में और बुजुर्गों में और बच्चों में अलग अलग होता है? बिल्कुल नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न उठाया, ऑरा, आभा मंडल। आभा मंडल, जी। यानी कि हम एक बात तो पहले यहाँ ये क्लियर करने की है कि ऊर्जा तो मानते हैं एनर्जी। बिल्कुल। साइंस भी कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय, इसके स्वरूप को, फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जी। अध्यात्म भी कहता है आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, ये सिर्फ स्वरूप बदलती है। जी। यानी कोई ऊर्जा तो है, कोई तो ऊर्जा है। जस्ट ऐसे ही एक एनर्जी है जो हम और आप में सब में है। जी। जब यूनिवर्स से हम ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी को लेते हैं, तो जो ये ऊर्जा हम इनडायरेक्ट लेते हैं, फिल्टर्ड वे में लेते हैं। जी। कभी भी डायरेक्ट नहीं होती, ये फिल्टर होकर आती है। और आपने सुना होगा चक्रास, 7 चक्रा, बिल्कुल, है ना? तो 7 चक्रा हम बात करते हैं, पर ये 7 ही नहीं है, 108 चक्रा है, जहां से फिल्टर होकर ये एनर्जी हमारे चक्रा में आती है, चक्रा से बॉडी में जाती है, बॉडी से हमारे आभा मंडल और ऑरा क्रिएट करती है। वहां ये यूनिवर्सल एनर्जी स्टोर होती है। ओके। क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि बच्चे का ऑरा बहुत कम होता है जबकि एक बुजुर्ग का ज्यादा होता है। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे का ऑरा कम होता है बजाय एक बुजुर्ग का ऑरा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो शायद कहीं पर ये कारण भी होता है कि किसी को बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं या परेशानियां जल्दी घेर लेती हैं और किसी को थोड़ा देर से घेरती हैं। आभा मंडल हमारी एनर्जी से बनता है, यानी यूनिवर्सल एनर्जी। हमारा एक कहा जाता है ना, मेंटल ओरा होता है, एक हमारा यूनिवर्सल ओरा होता है। यानी जैसा हम सोचते हैं हमारा ओरा वैसा होता है। बच्चे का ओरा छोटा होता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग ओरा होता है। जी। आपने देखा होगा छोटा बच्चा कितना अट्रैक्ट करता है, उसको देख के दिल खुश हो जाता है, उसको देखने भर से आपकी थकान उतर जाती है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे का ऑरा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। हम जितने पॉजिटिव होते हैं उतना ही हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये ऑरा डिपेंड करता है उसके यूनिवर्सल एनर्जी क्या है, उसका मेंटल थॉट प्रोसेस क्या है। एक है कि एक बात और है कि जैसे जो लोग आमतौर पर जिन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, सिर्फ क्या एक रेकी प्रैक्टिशनर इन चीज़ों को देख भी सकता है? और किस तरह से वो किसी की बॉडी पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हटा सकता है? ये कैसे संभव है? यहाँ सारा काम ऊर्जाओं पे हो रहा है, एनर्जी पर हो रहा है, और हम और आप एनर्जी से चल रहे हैं। जी। तो जब एक हीलर वो एनर्जी पर काम करता है, मैं कहती हूँ, हमने एक कहावत सुनी है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी। तो ऊर्जाएं भी ऐसी है कि ऊर्जाओं की कोई लिमिट नहीं होती, ये कहीं भी जा सकती है और कहीं भी जाकर आप इन एनर्जी के माध्यम से उसको देख भी सकते हो
कि उसके ऑरा में कहाँ नेगेटिविटी है जी। और उसको आप रिलीज भी कर सकते हो। और ये व्यक्ति स्वयं करता है, एक ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ बताता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग देता है और स्वयं वो अपने इन ब्लैक जो कहते हैं ना, एक नेगेटिविटी को, ब्लैक डॉट को कहाँ है, कितनी है और कब वो आएगी और कब वो खत्म हो जाएगी, हर चीज हम देख सकते हैं। एक और बात है कि जैसे कुछ लोग रेकी हीलिंग का काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस तरह की, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो रेकी हीलिंग जिस समय करते हैं तो इस समय ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, तो उस समय क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करे या फिर वो एनर्जी चेंज हो जाए? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि रेकी का ये बहुत बड़ा मिथ है जी कि रेकी अगर आप करते हो तो आपकी ऊर्जा चली जाती है जी। या आप उनके कर्मा में एंटर कर जाते हो, उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, या फिर आप बूढ़े हो जाते हो। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ओके। क्योंकि आप एक बात बताइए, जो यूनिवर्सल एनर्जी का आप एक माध्यम हो जी, ये यूनिवर्सल एनर्जी आपके थ्रू चैनल होती है और सामने आप इस एनर्जी को भेजते हो। जैसे आप समझिए कि छत पर एक टंकी रखी है, हाँ जी, और टैप से पानी हम निकालते हैं, नल से निकालते हैं। बिल्कुल। तो नल को ये वहम हो जाए कि पानी मेरे से आ रहा है अच्छा, जबकि पानी तो टंकी से आ रहा है जी। तो हमारे पास भी जो यूनिवर्सल एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं अपने ब्रह्मरंध से, या बहुत सारे चैनल पैटर्न है जो हम इस कम टाइम में नहीं उसको समझा सकते, हाँ तो ऐसे ही हम एक चैनल बनते हैं। इस प्रैक्टिस को जब करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी के एक चैनल होते हैं और सामने वाले को एनर्जी हीलिंग देकर उसको बैलेंस करते हैं और किसी के कर्मा में हम एंटर नहीं करते। दूसरा आपका एक जिस पर आप प्रैक्टिस करती हैं वो है ऑकल्ट साइंस। तो ऑकल्ट साइंस क्या है, आप प्लीज इसके बारे में भी कुछ बताइए। ऑकल्ट साइंस को कहा जाता है, कोई गूढ़ विज्ञान कहते हैं या कोई रहस्यमयी साइंस कहते हैं। मैं कहती हूँ ये वो अनसीन साइंस है जिसको आप देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को, वाइब्रेशन को कॉन्शियस लेवल पर आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप कहो कि जो लैब में सत्य हो वही साइंस है, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, जो आप महसूस करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो भी साइंस है। साइंस में तो इनका कहीं जिक्र भी नहीं आएगा। आप साइंस में फीलिंग्स को नहीं बता सकते किसी का। आप एक बात बताइए, जो श्वास लेते क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल ना देख सकते हैं, ना हम इसे एक्सप्लेन कर सकते। प्यार जो आता है क्या उसको देख पाते हैं? नहीं कर सकते, महसूस करते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये चीजें महसूस करने से, एक्सपीरियंस से आपके मेंटल लेवल, कॉन्शियस लेवल पर इम्पैक्ट डालती है। ये वो अनसीन साइंस। ओके, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एक चीज का, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, उन सब का अपना ऑरा होता है, उन सब की अपनी एनर्जी होती है। ये तो है कि रेकी और ये ऑकल्ट साइंस में हम उस नेगेटिव एनर्जी को खींच करके निकाल सकते हैं। इसके प्रोसेस है ना कि हम लोग उसे खरोंच सकते हैं, उसको पकड़ के उठाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। यही प्रोसेस है इन तीनों का, इसका यही प्रोसेस है। ये एक बहुत छोटा प्रोसेस है, मतलब ये अगर मैं कहूँ कि ये प्रोसेस खींचना और निकालना नहीं है, आप बिना खींचे भी अपनी प्राण ऊर्जा को यूज करके बैठे बैठे सिर्फ सोचने भर से भी रिलीज कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि नेगेटिव एनर्जी सजीव में और निर्जीव में दोनों में है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे कोई घर है, कोई वस्तु है, नेगेटिव एनर्जी उसकी भी हो सकती है। तो क्या कोई ऑकल्ट की जो प्रैक्टिस कर रहा है वो इनकी नेगेटिव एनर्जी को भी दूर कर सकता है? 100%। ओके, एनर्जी क्या है, या तो सकारात्मक है या नकारात्मक है। बिल्कुल। और एक है न्यूट्रल जी। तो ये जितनी भी साइंसेज है, रेकी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, ये जो नेगेटिविटी है उसको न्यूट्रल कर देती है, बैलेंस कर देती है। तो ये एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। तो आपने एक चीज कही कि निर्जीव चीज भी है तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जी है। बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल है, डोर जब चू चू करता है, बिल्कुल इरिटेशन होती है, बिल्कुल बिल्कुल नकारात्मक है। हाँ, चेयर को खींचते हैं तो बड़ी इरिटेशन होती है, नकारात्मक ऊर्जा है। तो हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं को इन रेकी हीलिंग के माध्यम से उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, चाहे वो घर हो,
व्यक्ति हो, सजीव हो, निर्जीव हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पक्षी हो या पूरा ब्रह्मांड हो। ओके, अभी एक चीज और है कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, ऑकल्ट साइंस हो गया या फिर रेकी हीलिंग हो गया, यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा था कि जो भूत प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इसे वो इसको देख सकते हैं। मतलब जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो इन सब चीजों को देख सकते हैं। क्या ये बातें हवाई हैं या सचमुच ऐसा होता है? देखो, यहाँ जो आपने भूत प्रेत की बात की या जिन की बात की, पहली बात तो मैं इन बातों में अभी जाना नहीं चाहती, क्योंकि कुछ लोगों की परसेप्शन है, कुछ मिथ है जी। मिथ भी बहुत है और लोगों की परसेप्शन भी बहुत है। यहाँ मैं कहती हूँ नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं होती है। ओके। और हम उन सकारात्मक ऊर्जाओं पर काम करते हैं जहाँ व्यक्ति मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। और क्योंकि रेकी क्या करती है, आपकी हीलिंग करती है और आपके लिए अंदर पॉजिटिविटी लाती है। और जिसके पास पॉजिटिविटी है, स्ट्रांग एनर्जी है, तो उनको ये इम्पैक्ट करती ही नहीं। ओके। क्या कोई व्यक्ति खुद की जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है, क्या कोई व्यक्ति अपने लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकता है? जैसे उसके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर अपने जो उनके खुद के परिजन हैं उनके साथ में अगर कुछ ऐसा होता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो रेकी या ऑकल्ट साइंस के द्वारा अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सके? बिल्कुल 100%। रेकी तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग पर ही बात करती है कि सबसे पहले हम स्वयं की हीलिंग करेंगे। यानी जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। बिल्कुल। तो रेकी सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, सेल्फ हीलिंग कहता है कि आप पहले अपनी नेगेटिविटी हटाइए। ओके। अपनी नकारात्मकता है, वो कहीं भी हो सकती है, रिश्तों में, हेल्थ में, करियर में। यानी आप स्टक हो तो नेगेटिविटी है जी। इट मीन्स जी। क्योंकि जहां पॉजिटिविटी होती है वहां ग्रोथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हर व्यक्ति सबसे पहले रेकी में अपनी हीलिंग करना सीखता है। और जैसे वो स्वयं की हीलिंग करता है तो अपने फैमिली, परिवारजनों, नियर डियर सबकी हीलिंग करने में सक्षम हो जाता है। ओके। आप एक चीज पर और प्रैक्टिस करती हैं, वास्तु न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हैं आप। तो असल में होता क्या है कि लोग अक्सर न्यूमेरोलॉजी को तो समझते हैं, बेसिक समझते हैं, रियल नहीं समझते हैं, पूरी तरह से नहीं समझते होंगे, लेकिन कुछ परसेंट जो है इसकी बेसिक रूप से इसको समझते हैं। तो वास्तु न्यूमेरोलॉजी क्या है? देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, न्यूमरोलॉजी खाली नंबर्स का गेम नहीं है जो लोगों को लगता है। जी। न्यूमरोलॉजी हमें पैटर्न्स बताते हैं, न्यूमरोलॉजी हमें एक एनर्जी के बारे में बताते हैं। यानी हर नंबर्स के अपने पैटर्न्स होते हैं, अपनी एनर्जी होती है। जी। हर व्यक्ति, आप भी मानते हो, एक डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा होता है। बिल्कुल। तो हर डेट ऑफ बर्थ उसकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं जी, और उसकी डायरेक्शन को बताता है। ओके। यानी वो क्या उसकी पर्सनैलिटी होगी और क्या इसकी डायरेक्शन होगी। जी। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम फोरकास्ट होता है कि आज बारिश होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है? होता है हाँ जी। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम बिना छाते लेके जाए या छाता छोड़ कर जाए। बिल्कुल जी। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी हमें हमारे बारे में बताती है, हमें एक डायरेक्शन देती है। लेकिन लाइफ चेंज तभी होती है जब हम एक्शन लेते हैं। जी। हम एक गलत समझ लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारा भविष्य बताती है। मैं कहती हूँ ऑकल्ट साइंस में जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब ऑकल्ट साइंस के पार्ट है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये जितनी भी है विधाएं, सब ये ऑकल्ट साइंस का पार्ट है। और जितनी भी ऑकल्ट साइंस है, ये आपका भविष्य नहीं बताती, ये टूल है, आपको डायरेक्शन देती है, आपको गाइड करती है। जैसे कि एक जीपीएस सिस्टम आपको कहता है कि इस रास्ते पे कितना जाम है, कितने मिनट का है, कौन सा रूट आपको फास्टेस्ट ले जाएगा, कहाँ आपको स्लो कर देगा। ये सारे टूल्स भी न्यूमरोलॉजी उन्हीं में से एक है जो आपको कहती है कि आपने एक चीज और नोट की होगी, कई बार हमारा समय इतना अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि
जो भी कुछ करें, कुछ भी कर सब रहे हैं, गलत, सब गलत हो जाता है सब। हाँ जी, सोने में हाथ डालेंगे मिट्टी बन जाएगा, बिल्कुल यही होता है कई ये बार। न्यूमरोलॉजी आपको बताती है, एक डायरेक्शन देती है, कौन सा समय सही रहेगा, कब डिसीजन लेने हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके पैटर्न्स क्या है, डायरेक्शन क्या है। न्यूमरोलॉजी ये काम करती है। भविष्य नहीं बताती है? भविष्य नहीं बनाती, भविष्य हमारे एक्शन से बनता है। नहीं, बताती है भविष्य, डायरेक्शन देती है, Direction गाइड देती है। करती है। ओके। अगला है आपका, आप इस पर तो करते ही हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं आप, इसके अलावा आपका है टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और कैसे लोगों को ये बता देती है कि भैया आप ठीक हैं, आपका वक्त अच्छा चल रहा है और आपका वक्त बुरा चल रहा है। कई बार कहते हैं आप ये फोटो देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है इसमें, और उसके हिसाब से, उस फोटो के हिसाब से बताएंगे कि आपके साथ में क्या होने वाला है और आप क्या कर रहे हैं। ये भी मैंने पढ़ा है अक्सर या देखा है। तो ये सब क्या है, आप प्लीज हमें ये बताइए। बिल्कुल आपने सही सुना है। लेकिन अगर मैं टैरो रीडिंग को रियल में बताना चाहूँ, टैरो रीडिंग एक इंट्यूटिव साइंस है, इंट्यूटिव टूल है। ये आपकी इंट्यूशन पर काम करता है कि आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कितने कनेक्शन आपका है, कितने इंट्यूटिव आप हो। तो उन टैरो कार्ड से आप एक मिरर का काम करते हैं वो टैरो कार्ड, कि आप देख पाते हो कि इस टाइम इस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है, ओके, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको आगे क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए जी। इसको, ये एक गाइडिंग टूल है टैरो रीडिंग भी। हाँ, लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है कि जो टैरो कार्ड रीडर हैं या कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भी, वो क्या कर रहे हैं कि आपको ये कपड़ा नहीं पहनना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको ऐसा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए, आपको इस दिशा में मुंह करके नहीं बैठना है, इस दिशा में मुंह करके नहीं बैठना है। मतलब जो हमारे जो दैनिक काम है ना, जो हम अपने आम दिनों में जो हम काम करते हैं, उन सब चीजों से इसको जोड़ रहे हैं। तो इंसान जो है वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो प्लीज लोगों के बीच में जो ये हवा बना हुआ है ना, आप उनके बारे में कुछ बताइए कि ये सब क्या है। देखो, ये सच कह रहे हैं आप कि आज की डेट में जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, हर हाथ में मोबाइल आया है, तो नॉलेज की बाढ़ सी आ गई है जी। इतनी नॉलेज जरूर हो गई है, पर क्लियरिटी कहीं ना कहीं गायब हुआ है। बिल्कुल, नॉलेज है नो डाउट, पर क्लियरिटी नहीं है। हम ना इन साइंसेस को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं। ये साइंसेस कंट्रोल करने के लिए नहीं है, अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस, जी, कि हमें अवेयरनेस आ जाए कि कैसे हम इन साइंसेस को अपनी लाइफ में एज ए टूल ले सके, कि जो हमें गाइड करे। पर हो क्या रहा है कि हमने, क्योंकि गलत कर देने से या कोई साइंस को कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो वो साइंस गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप या मेरी या किसी की क्षमता उनको डिकोड करने की कम हो सकती है, पर साइंस गलत नहीं हो सकती। लोग, आप सही कह रहे हो, आजकल हर चीज को उन्होंने साइंस को, मतलब एक लोग डरने लग गए हैं। बिल्कुल, घर में बैठे ही उनको ये लगता है कि अरे मैं इधर मुंह करके बैठ गया, ये तो गलत है। हाँ। मैंने तो ये गिफ्ट ले लिया, आज मैंने कपड़ा ये वाला पहन लिया, ये मेरे लिए गलत हो गया। तो इंसान इन सब से कितना, क्योंकि एक लेवल होता है हर चीज का। आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप किसी एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं खा रहा हूं, मैं खा रही हूं, उसमें मुझे ये चीज रोक रही है। मैंने क्या पहना है, मुझे उसमें भी ये चीज रोक रही है। मुझे लगता है कि ये चीजें सच्चाई है। यहाँ ये मैं भी देखती हूँ, मैं भी है। देख रही हूँ आजकल, क्योंकि हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमें एज ए इस प्रैक्टिस के फील्ड में होने पर हमारी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए और बहुत सही बोलना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ, मेरा जो पर्पज है कि हमारा पर्पज फियर क्रिएट करना नहीं है, हमारा पर्पज है एम्पावरमेंट लाना, इस साइंस को लेकर क्लियरिटी लेकर आना कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए मैं कहती हूँ ये टूल कंट्रोल करने के लिए नहीं है, अवेयरनेस के लिए है। मैं फिर भी आपकी ऑडियंस को, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि 1 मिनट की रील से या 2 मिनट की रील से कभी भी संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके मन में भी कुछ प्रश्न होगा
क्योंकि आपका जो ये जिस चीज पर आप प्रैक्टिस करती हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के मन में घुमड़ रहा होगा कि ये जो कर रही है ना, ये बहुत अच्छा कर रही हैं और हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। तो अगर कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं जो मेरा काम है, मैं रेकी लेवल 1 और 2 कंप्लीटली फ्री देती हूँ, क्योंकि वहाँ व्यक्ति आकर देखे कि क्या ये फील्ड उनके लिए सुटेबल है, क्या उनको ये चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि मेरा पर्पज है अवेयरनेस देना। लेकिन फ्री रेकी लेवल 1 हो या न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन हो, वास्तु फाउंडेशन कोर्स हो, क्रिस्टल हीलिंग का फाउंडेशन कोर्स हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। क्यों? क्योंकि वो पहले देखे कि क्या ये फील्ड उनके लिए सुटेबल है, क्या उनको ये चीजें समझ में आ रही है। और एक एक मिनट की रील से नॉलेज नहीं मिलती जब तक कि प्रॉपर 10-15 दिन की क्लासेज वो ना ले, उसी से अवेयरनेस आती है जी। तो इसलिए वो मेरे यहाँ, जैसे अभी रेकी लेवल 1 7 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है फ्री रेकी क्लासेस, वो ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर रूहानी चौधरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और मेरा यूट्यूब चैनल है रूहानी चौधरी, वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सब कुछ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और क्लासेस मिलेगी जो वो सीख सकते हैं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है भला, कि ये सारी चीज़ें जो आज लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं और उनको फ्री में सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो रूहानी चौधरी जी, यहाँ पर आपने जो भी बातें बताई उनमें मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आई होंगी। तो रूहानी जी, एक जो वास्तु न्यूमेरोलॉजी है, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि बेसिक न्यूमेरोलॉजी का ज्ञान तो लोगों को है, लेकिन वास्तु न्यूमेरोलॉजी क्या है और ये किस तरह से काम करती है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, वास्तु, जैसे हम बात एनर्जी की कर रहे हैं कि हर चीज एनर्जी है, तो वास्तु भी एक स्पेस एनर्जी है, यानी जहां हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं वहां की एनर्जी कैसी है, वास्तु उस पर काम करता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं जिस घर में हूँ उस घर में सब बिखरा हुआ है, जूते इधर है, चप्पलें इधर है, पूरा घर अस्त व्यस्त है, तो वहां की एनर्जी कैसी लगेगी आपको? अपने आप ही देखकर बहुत खराब सा लगेगा, फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, उसे देखने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल। और वही घर सिमटा हुआ है, प्रॉपर सब कुछ सलीके से है, सब कुछ अच्छे से, आंखों को बहुत सूदिंग लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा उसे देख करके। बिल्कुल, यही नेगेटिव एनर्जी, यही पॉजिटिव एनर्जी। और जब हम उस स्पेस की एनर्जी को पॉजिटिव कर देते हैं, कैसे? उन 5 एलिमेंट के माध्यम से, यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और पृथ्वी। जब हम इन 5 तत्वों को उस स्पेस, यानी स्पेस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो वास्तु उस तरीके से काम करता है। न्यूमरोलॉजी व्यक्ति की एनर्जी पर काम करती है, और जब न्यूमरोलॉजी व्यक्ति की एनर्जी को बैलेंस करेगी, वास्तु उस स्पेस एनर्जी को ठीक करेगा जहां वो रहता है, तो वहां पर अपने आप ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। हैप्पीली लोग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हर चीज में सक्सेस मिलती है। जहां वो अटके हुए होते हैं वो सब अपने आप बैलेंस हो जाता है। एक चीज और जानी थी, ये मेरे मन में ना एकदम से गुमड़ के आ रहा है कि मैं आपसे ये पूछूं। वास्तु में जैसे घर के अंदर है, एक घर है, घर के अंदर कई बार कलर्स का बड़ा महत्व होता है कि आप इस दिशा में ये कलर करें, कॉर्नर कटा हुआ है तो ये कलर करें। तो क्या ये सब भी इसमें आता है वास्तु न्यूमरोलॉजी में? और डायरेक्शन जो होता है घर का, क्योंकि अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जब हम पहाड़ी एरियो में जाते हैं तो वहाँ पर घर की डायरेक्शन मोस्टली लोग साउथ की तरफ बनाते हैं, जबकि अगर हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाएं, उत्तर की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी डायरेक्शन पूर्व की तरफ रखना चाहते हैं। तो ये साइंस क्या है, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी। वास्तु करता ही डिग्री पर काम जी, क्योंकि वहाँ वास्तु में डिग्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग हम अपने सारे 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। डिग्री मतलब जो हमारी अर्थ की जो अर्थ की डिग्री है, 360 डिग्री की हम बात करते हैं। एक सर्कल को हम 360 में देखते हैं, तो हम अपने घर को भी उन्हीं डिग्री में डिवाइड करते हैं कि यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा। जो हम 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ऐसे ही जब हम कोई घर बनाते 4 दीवारी कर देते हैं, बिल्कुल किसी भी जगह की आप 4 दीवारी कर दोगे, तो इन 5 तत्वों को बैलेंस करना, और इसी के अकॉर्डिंग आप कलर थेरेपी भी बहुत मायने रखती है जी, क्योंकि कलर भी किसी ना किसी तत्व को
रिप्रेजेंट कर रहे होते Okay. हैं। लाल रंग को आप किससे जोड़ना चाहोगे? अग्नि से जोड़ूंगी। हाँ, और ग्रीन कलर को हरियाली से जोड़ूंगी मैं, जाहिर ईस्ट, से, हाँ। जहां से सूर्य निकलता है, या Okay. जो आप कहोगे इसको जी। एयर एलिमेंट, क्योंकि ग्रीन हरियाली क्या है? हरियाली हवा। हवा, तो ऐसे बिल्कुल, ही बिल्कुल। हमने कलर्स को इन पांचों तत्वों से जोड़ा है। और ये कलर्स वाकई हमारी लाइफ में, कई बार आप नोट करना कि लोग कहेंगे मैंने तो पूरा घर अपना वास्तु के अनुसार बनाया जी। है, लेकिन जब वो कलर से भी उनके घर में वास्तु इम्बैलेंस हो जाता है, जी। अगर वो सही दिशा में ना हो। पर इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ वास्तु डरने का विषय नहीं है। वास्तु है कि अपनी उस रेकी से आप वास्तु को भी बैलेंस कर सकते हैं। ओके। रेकी से आप अपनी कुंडली को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा। रेकी से आप अपने नंबर न्यूमरोलॉजी को बैलेंस कर सकते हैं। रेकी के सारे ग्रह आप बैलेंस कर सकते हैं। रेकी से सब कुछ संभव है। रेकी यानी कि हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा हम अपने हाथों से बैलेंस करके, थोड़े से हाथ घुमा करके, और ये सारी चीजें अपनी एनर्जी से, सारी चीजें जब बैलेंस करते हैं तो इसका रिजल्ट बुरे से अच्छे की तरफ चला जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि ये ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जा। रेकी ब्रह्मांड क्या की है? ऊर्जा, जी। ईश्वरीय ऊर्जा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ईश्वरीय ऊर्जा जहां जाएगी तो या। क्या करेगी? हाँ, यही बात है। या तो अगर अच्छा आप ही करेगी। सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो अच्छा करेगी, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सही बात है। रेकी का एक और आपने बहुत अच्छा वो उठाया, रेकी हमेशा अच्छा ही करती है। ओके। जो रेकी का नाम लेकर कह रहे वो फिर रेकी यूज नहीं कर रहे, क्योंकि रेकी हमेशा पॉजिटिविटी लाती है। रेकी हमेशा हीलिंग करती है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। ओके। क्योंकि जो कुछ गलत कर रहे हैं वो फिर रेकी को यूज नहीं रेकी करें, नहीं है। क्योंकि रेकी सिर्फ और सिर्फ मैं कहूं एक ईश्वरीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और ईश्वरीय ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और जहां भी आप उसको भेजोगे वो अच्छा ही करेगी। तो रूहानी जी, आपसे बस एक आखिरी रिक्वेस्ट कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इन सब के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरा खुद का पर्पज है, मेरा पर्पज है अवेयरनेस लाना, फ्री देना नहीं है। मेरा पर्पज है अवेयरनेस लाना। और अवेयरनेस में आप पहले अपने आप को समझिए, खुद की एनर्जी को समझिए, और जब खुद की एनर्जी को समझ जाते हो तो अपनी लाइफ में आप चेंज ला पाते हो। क्योंकि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें खुद को समझना है, खुद की एनर्जी को समझना है, और खुद की एनर्जी को समझकर आप अपनी लाइफ में सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। यही मेरा पर्पज है, और आप इस पर्पज में मेरे साथ जुड़िए। मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुले है, और आप आइए और इस साइंस को सीखिए डॉक्टर रूहानी चौधरी ऐप पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो रूहानी जी, आज हमने जो भी बात कही, जो भी बातें की, वो सभी बहुत इंटरेस्टिंग था। सच में ये बहुत प्यारा टॉपिक था। मुझे लग रहा है कि मैं शायद और बातें करूं इस पर, लेकिन हमारे साथ में वक्त बहुत कम है अभी, तो बाकी बातें हम इस पर और भी करेंगे बाद में किसी और एपिसोड में, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी रूहानी चौधरी जी, जिन्होंने हमें ऑकल्ट साइंस, रेकी और वास्तु न्यूमेरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बताया। तो मुझे लगता है कि ये जो भी साइंस है, ये सब आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर लें। नमस्ते।